जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना दाता, शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु पिताजी, ये सत्संग की सेवा देने के लिए। संगत जी, बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना है। अपने मंदिर बुलाते हैं हमको और हमारी नेगेटिविटीज़, हमारी प्रॉब्लम्स को दूर भगा के अपने साथ जोड़ लेते हैं, इसलिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने ना अपने मंदिर में मेरे को बुलाया आज से 2 दिन पहले। संडे का दिन था, तो हम 2 संगत आंटी भी जा रहे थे गुरु जी के मंदिर, तो उन्होंने मुझसे बोला और ये अरदास मैंने गुरु जी को लगाई थी फ्राइडे के दिन कि गुरु जी आप प्लीज़ मेरे को अपने बड़े मंदिर बुला लो, मेरे को आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे आना है। तो संगत जी, हमारे मन के भाव गुरु जी एकदम से अपने पास जोड़ते हैं और बुला लेते हैं। तो फ्राइडे की बात, और संडे को वो आंटी जी ने मेरे को फ़ोन कर करके बड़े मंदिर ले गए, तो गुरु जी ने बुलावा दिया। उस दिन ना, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी नवरात्रों में आपका जो लंगर प्रसाद होता है वो आप बताते हो कि वो 9 देवियाँ आके बनाती हैं, तो मुझे वहाँ पे आके आपका लंगर प्रसाद ज़रूर करना है। तो संगत जी, मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं गुरुजी के मंदिर हॉल से एकदम लंगर गृह की तरफ जाते हैं, वहाँ से जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरी तो ना एक आंटी जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा अटायर नहीं था, जिनका देखने में जो बहुत सुंदर नहीं थी, जो बहुत ही मतलब गरीब घर की लग रही थी। गरीब घर कहना ठीक नहीं होगा, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने ना मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं गुरुजी की तरफ की तरफ ध्यान था, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को बोलती हैं इशारे से कि चल मेरे साथ, मतलब लंगर प्रसाद की तरफ, लंगर वाले गृह की तरफ। तो मैं हैरान हो गई कि भाई ये आंटी मेरे को जानती नहीं है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इशारे से वो वहाँ तक लेके जा रही हैं, जबकि मैं अवॉइड नहीं कर पा रही और उन्हें कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि गुरुजी किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो मेरे को यही फीलिंग आ रही है कि ये गुरुजी का ही रूप है, ये माता रानी का ही रूप है जो मेरे को पकड़ के उन्होंने चल पड़ी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे हिसाब से तो मेरे को लग रहा था कि वो आंटी मुझे नहीं जानती है, लेकिन उन आंटी के हिसाब से तो वो मुझे ऐसे जानती थी जैसे कि मेरा उनके साथ कोई बहुत ही गहरा रिश्ता है। वो हर 2 कदम पे रुक जाएं और मेरे को बहुत प्यार करें, और मेरे कंधे पे उन्होंने अपना सर भी रखा। जब हम लंगर प्रसाद की लाइन में लग गए और जहाँ पे वो बैठाते हैं सेवादार अंकल, वहाँ पे तक मैं बैठी, तो वो मेरे साथ ही बैठी है। और गुरुजी ने जब 4 लोगों को लंगर प्रसाद देते हैं, तो वो आंटी जी मेरे साथ ही बैठी, और लंगर करते करते भी वो लंगर रोक के मेरे को इतना प्यार कर रही है बीच बीच में। तो मेरे मुँह से ना मैं गुरुजी की तरफ देखूं और गुरुजी को बोलूं, गुरुजी अगर ये आप ही का रूप है तो भी आप इन्हें ब्लेस करिए, और शुक्राना कि आपने ऐसा मौका दिया मुझे इनको अपने साथ बिठाने का। और अगर ये आपका रूप नहीं है तो भी आप इन्हें ब्लेस कीजिए गुरुजी। मेरे को नहीं पता आप मेरे को किस रूप में इतना प्यार कर रहे हो, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो, बट मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। तो वो आंटी से मैंने क्वेश्चन पूछा कि आंटी क्या आप मुझे जानते हैं? तो आंटी का आंसर आया हाँ। तो मैंने बोला मेरा नाम क्या है? तो आंटी चुप हो गए। तो उसके बाद जब हम बाहर की तरफ आते हैं जूते लेने के लिए, चप्पलें लेने के लिए, तो आंटी ने, मतलब पहले मुझे एक बारी को ऐसा भी लगा कि जैसे उन्हें कुछ सेंसेस नहीं है, लेकिन उन्होंने बीच बीच में बोला जय गुरु जी, और वो चप्पल वाली जगह पे जाते ही मुझे बाय बोला, और उसके बाद वो मुझे नहीं दिखी। मतलब वो अपनी पूरी सेंसेस में थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने मुझे किस रूप में दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो सिर्फ आप ही हो सकते हैं, और आप अपने रूप बदल बदल के आते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अगर आपने मेरे को माता रानी के रूप में दर्शन दिया तो भी। तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे प्लेस करा उस दिन। और फिर हम एक सत्संग और है गुरुजी का संगत जी,
कि गुरुजी ने कल भी हमारे घर में आके हमारे साथ दशहरा सेलिब्रेट करा, इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मॉर्निंग में ही बोला कि सत्संग करो, तो हम पूरी फैमिली मेम्बर्स ने घर में बैठ के गुरुजी का सत्संग करा। वो घर का कभी इतनी बड़ी फैमिली होती है तो ज़रा सी भी आसपास ठनक होती है तो गुरुजी पूरी नेगेटिविटी को बाहर कर देते हैं और अपना सत्संग पूरी फैमिली के साथ गुरुजी ने बहुत प्यार से अपना सत्संग कराया और दशहरा हम लोगों ने सबने साथ में मनाया। इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप अपनी कृपा हम सब पे, अपने परिवारजनों पे, अपनी संगत जी पे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी, सर्वदा भला कीजिए गुरुजी। हम सब संगतों से, हम सब से किसी से कोई भी भूल चुक हुई हो तो प्लीज़ 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 गुरुजी क्षमा करें। आप तो वैसे ही कभी भी किसी से गुस्सा नहीं होते हो, लेकिन आप बहुत 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 मेहरे करते हो अपनी सत्संग पे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग को शेयर करते वक्त अगर कोई भूल चुकी हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी।